बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, शहर लाहौर में मौजूद हैं। वॉल्टन रोड का ये इलाका है और यहाँ पर सीवरेज के मसाइल भी हैं और इसके साथ साथ पीने के साफ़ पानी के मसाइल भी जो हैं वो देखने में सामने आ रहे हैं। हम जिस जगह पर मौजूद है, मेरा कैमरामैन बिलावल अगर आपको दिखाए तो ये कोई गटरों का पानी नहीं है, ये साफ़ पानी है जो यहाँ से जो पाइपलाइन है वो लीक की गई है। कूड़ा यहाँ पर बेइंतहा मौजूद है और ये हम आपको दिखाएं तो ये वो पाइपलाइन है जो टूटी हुई है और जिसकी बदौलत जो है वो यहाँ पर पानी जो है साफ़ पानी वो यहाँ पर जो है वो बह रहा है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ से भी आगाह करते चले कि यहाँ के शहरियों का ये कहना है कि हमारे जो घरों में पानी जो हम इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी गटर का पानी जो है वो हमें मिल रहा है और सीवरेज का पानी उसमें मिक्स हो रहा है। पीछे ही बैक साइड पे डिस्पोजल स्टेशन भी है। शहरियों की एक बड़ी तादाद, यहाँ पर 10,000 के करीब आबादी है जो इस बात का दावा कर रही है कि पिछले एक साल से हमें जो है वो साफ़ पानी मैसर नहीं हुआ। अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स कहाँ गए, शम्स अय्यूब गुजर की कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? राना खलील अहमद। राना साहब, कब से इस इलाके से ताल्लुक है आपका? सर तकरीबन 37 साल हो गए हमें यहाँ पर रहते हुए। कौन सा एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं? LDA क्वार्टर है, A ब्लॉक, न्यू शाज माल टाउन, वाल्टन रोड। तो क्या मसाइल क्या हैं आपके, क्या प्रॉब्लम क्या है? साहिल सर, एक तो गंदगी का जो है ना, आपके सामने ये ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे उठाते नहीं है बड़े, यानी हफ्ते हफ्ते बाद 10-10 दिन बाद जाके जो है ना वो इनको कंप्लेनें करते हैं, तो फिर जाके जो है ना ये यहाँ से कचरा उठाते हैं। उससे पहले खुद ब खुद ये लोग नहीं आते, ना कोई सफाई का इंतजाम है यहाँ पर। ऊपर से हमारा ये पानी की पाइपलाइन है, ये गटर के अंदर से पाइपलाइन हमारी गुजर रही है। ये तकरीबन साल हो गया हमें शिकायतें करते हुए। जब शम्स अय्यूब गुजर साहब जो है ना अपना एक्सियन थे, जब से हम इन्हें कंप्लेनें कर रहे हैं। अब माशाल्लाह वो डायरेक्टर हो गए हैं। 16-17 अरब के जो है ना इन्हें अपना वो फंड्स मिले हैं, लेकिन हमारे इलाके में कोई काम नहीं करवाया जा रहा। ये गटर पाइपलाइन हमारी यहाँ से, ये देखें सामने जो है ना ये टूटी हुई है, यानी इसको जंगार खा गया पाइपों को, गले हुए पाइप हैं। गटरों का पानी यहाँ से इसका मिक्स होके हमारे जो है ना सड़क पे पानी खड़ा है इस वक्त, जरा मेरा कैमरामैन दिखा दे। ये पानी गटरों का है या ये भी साफ पानी जाया हो रहा है? ये साफ पानी ज़ाया हो रहा है। ये पानी पाइपलाइन नीचे से लीक है, वहाँ से पानी जो है ना निकल के बाहर जा रहा है। और ये गटरों का पानी, जब ये मोटरें बंद होती हैं, पीछे से पानी बंद होता है, तो गटर का पानी जो है जहाँ से ये पाइप लीक है वहाँ से गटरों का पानी इसके अंदर शामिल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मोटर चलाते तो गटरों का मोटरों चलाते हैं, जब भी पानी आता है तो उसके अंदर गटरों का पानी, मैला बदबूदार पानी जो है ना बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर। तो उसी को आप बर्तन भी धो रहे हैं, उसी को इस्तेमाल सर। हाँ, कुछ लोग तो जो लोग थोड़े से पोश हैं बेचारे, वो जो बेहतर हैं, वो लोग तो फिल्टर का पानी यूज़ करें, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो मीडियम तबका है हमारा, वो बेचारा सारा इसी से पानी पी रहा है और हेपेटाइटिस के मरीज़ हो रहे हैं। काला यरकान जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस इलाके में फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो मरियम नवाज साहबा से हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि जी हमारे इस मसले का हल करवाया जाए। ये शम्स अय्यूब गुजर साहब जो है ना, इन्हें को रिक्वेस्ट की जाए कि इतने इनको आपने फ़ंड दिए हैं 16-17 अरब रुपए के, तो वो कहाँ गए हैं पैसे सारे, वो कहाँ यानी लगा रहे हैं? अगर हमारे इलाके वाले लोग जो है ना मजबूर है गंदा पानी पीने के लिए, तो ये साफ़ पानी हमें मैसर नहीं है। मरियम नवाज साहबा का नारा है कि जी सुथरा पंजाब, तो सुथरा पंजाब हमारा कहाँ है? जब हमें पानी पीने के लिए साफ़ नहीं मिल रहा तो हमारा इस सड़कों की सफाई का हमने क्या करना है? जो हम लोग बेचारे बीमार हुए हैं, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है, वज़ू लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है, वो वज़ू नहीं अपने घरों में कर सकते। बिल आ रहा है पानी का कि बिल भी नहीं आ रहा? भी सर बिल आ रहा है। हम तो जनाब माचिस पे, हर चीज़ पे, गोली टॉफ़ियों पे, हर चीज़ पे इनको टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बावजूद, टैक्स देने के बावजूद भी हमारा काम जो है ना नहीं होता। हम लोग तो हर चीज़ पे इनको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दावे ही हैं कि लो जी ये हो गया, वीडियो बना के चले जाते हैं लोग खड़े हो गए। और ये हमारा पाइप आप देख लें, इसकी वीडियो बना के दिखाएं, सारा गटर में से। यहाँ पर ये जो नाला है पीछे, ये कब से है यहाँ? ये तो तकरीबन ये 40-45 साल से ये नाला है। इन घरों के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नीयों में पानी जा रहा है, इसका कोई यानी पुरसान हाल नहीं आपके सामने। कोई पाइपलाइन यहाँ बचाने का पीछे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जी, वो फिरोजपुर रोड पर और सुबह हासिल रोड पे। नहीं, यहाँ पर तो कोई अभी ऐसा कोई नहीं इन्होंने अपना अनाउंस किया। तो और ये दूसरी बात, ये आपके सामने कचरा भरा हुआ है गटरों के अंदर। जब बारिश आती है, अभी तो बारिशें आगे शुरू होनी है, तो ये हमारा इलाका तो 2-2 फुट पानी आ जाता है इस इलाके में। ये गटर की वजह से ये पानी जो है यहाँ पे गंदा नाला ओपन है, इसकी वजह से सारा पानी हमारे इलाके में चला जाता है। अय्यूब गुजर साहब तो बड़े काबिल एतमाद और बड़े फर्शनास ऑफिसर हैं, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? नहीं जी, हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है। आपको बता रहे हैं कि हमें साल हो गए उन्हें एप्लीकेशनें देते हुए। हमने सारे दफ्तरों में फ़ोन किए हैं, इनको एप्लीकेशनें इनको दी हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। ये पिछले दिनों उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना, हमने CM साहिबा को जो उन्होंने एक सेल बनाया उधर फ़ोन किया था, तो फिर वो बंदे आए हैं, फिर खुदाई करके और इसके जो ना नट पेच थोड़े से लगा के चले गए हैं, वो भी ओपन ही छोड़ के चले गए, मसला हल नहीं हुआ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? चांद शाह। चांद साहब, कब से इस इलाके से ताल्लुक है? ये तकरीबन कोई 26 साल हो गए, 25 से 26 साल हो गए हैं। 26 साल हो गए जी। तो ये पानी का क्या मसला है, पानी साफ क्यों नहीं आ रहा? सर पानी जो है, ये आपके सामने निज़ाम देख लें, पाइप जो है वो डैमेज हो गए हुए हैं।
हम तो कंप्लेन कर करके थक गए हैं। 13:34 में तकरीबन मैंने 100 से ज़्यादा कॉल की हैं। मेरे पास हिस्ट्री है मौजूद है मोबाइल में। फिर उसके बाद लास्ट टाइम जो है मैंने वो कॉल की थी, उसके बाद मरियम नवाज साहब आपने 100 के करीब कॉल्स हाँ जी कॉल की हैं। चांद साहब ये आप दावा कर रहे हैं? दावा कर रहा हूँ मैं 100 कॉल्स का। तकरीबन। इतने नाज़रीन, इतने काबिल और फर्शनास ऑफिसर हैं यहाँ पर शम्स अयूब गुजर साहब। उनकी कारकर्दगी इस कदर अच्छी है कि वो एसडीओ नश्तर टाउन में तैनात हुए थे, फिर एक्सीएन भी इसी टाउन में हो गए क्योंकि कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, फिर डायरेक्टर भी इसी टाउन में तैनात हैं क्योंकि कारकर्दगी बहुत अच्छी है। और आप कह रहे हैं मैंने 100 कॉल्स कर दी। सर ये दावा आप गलत कर रहे हैं। सर मैं कसम खा के रोजे की हालत में मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कॉल की है, ये इवन के कॉल करने के बाद मुझे ऑफिस से कॉल आई है कि यार आप जो है ना हमें आप डायरेक्ट के आप उनको क्यों कहते हैं, आप 13:34 पे। फिर मैंने उनको कहा कि यार आपको हम कहते हैं, आप बात नहीं सुनते। वो आगे से हमें आपको ये भी बताएं कि वासा इंतजामिया की जानिब से शहर लाहौर में डिजिटल कंप्लेन सेल भी कायम किया गया है, या जहां पर आप ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के दीगर अजला से भी कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। चांद शाह का ये दावा है कि 100 कॉल्स की हैं मगर मसला हल नहीं हुआ। जी सर, और लास्ट टाइम जो है ना मैंने कॉल की है 802345 पे जो कंप्लेन सेल है ये सिटी वाला पंजाब। जी, उस पे भी की है। 2 कॉल की है, दोनों में जो है ना मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि ये मुझे मैसेज आए दोनों में कि आपकी कंप्लेन जो है ना वो आपकी शिकायत नंबर ये है और हल कर दी गई है, लेकिन ये आपके सामने है, हल नहीं हुई, ये देख लें। हल भी कर दी है। हाँ जी, ये सबूत भी है। अगर मेरा कैमरामैन बिलावल अगर आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये सबूत है। कंप्लेन की गई और उसके बाद ये मैसेज आ गया कि कंप्लेन आपकी रिजॉल्व हो चुकी है, मगर मसला जूं का तू है, कंप्लेन भी रिजॉल्व नहीं हुई। तो ये डिजिटल कंप्लेन सेल भी कैसे काम कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मजीद चांद से जानते हैं। चांद, ये बताएं कि जब आप कोई मखसूस टाइम है गटरों का पानी आता है या हर वक्त आता रहता है? सर ये जब टाइमिंग होती है ना पानी की, जब विदाउट टाइम जो है ना हम मोटर तो चलाते नहीं हैं, जब टाइमिंग पे मोटर चलाते हैं क्योंकि आपके सामने पानी गंदा है, कचरे वाला। जब पानी जो होता है पाइपों के अंदर होता है, जब मोटर चलाते हैं वही पानी गंदा आ जाता है घरों में, और मजीद जो है ना आता रहता है, स्मेल वाला पानी होता है ना। साहब रमज़ान में ख़वातीन को तो बहुत मुश्किल आती है। सर आपको सर आपके साथ बात करवाते हैं जाके हम लोग, तो जो है ना अब बल्कि वीडियो भी मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास तकरीबन कोई 20-25 वीडियो भी हैं, बल्कि टिकटॉक पे भी मैंने भेजी भी हैं। मैं नहीं सुनने के लिए नहीं कोई भी सर, बल्कि मैंने यहाँ तक के साद रफीक साहब का ये हल्का है, यासीन सोल का हल्का है, हमने रिक्वेस्ट भी की है उनसे, लेकिन कोई भी जो है नहीं सुनने को तैयार। साद रफीक की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, एक मुतहर्रिक कारकुन भी हैं, और उनकी जानिब से कहा यह जाता है कि तरक्याती कामों की आन बान और शान है ख्वाजा साद रफीक हैं आप। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, लेकिन निज़ाम आपके सामने ही है। झूठ इसमें तो कहते हैं कि चोरी छुपे वाली है, आपके सामने सारा मामला है, तो आप देख लें। अच्छा ये बताएं कि आपने बताया कि जब मोटर चलाते हैं तो पानी गटरों का आता है, थोड़ी देर बाद पानी साफ हो जाता है? पानी आता है तकरीबन कोई 10-15 मिनट बाद पानी साफ हो जाता है। तब तक तो जो है टैंकियाँ में फिर दोबारा वाश करनी पड़ती है, टैंकी तो गंदी हो जाती हैं। तो बच्चे भी आपके इसी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, नहाने धोने में, बर्तन भी इसी से धो? जी सर, ऐसे ही है, मजबूर है, क्या करें। अच्छा आप शम्स अयूब साहब को कोई मैसेज, वज़ीर आला पंजाब को कोई मैसेज अगर देना चाहें तो वो आपको देख रहे हैं, उनको कहें वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करें शम्स साहब को काम करवाने के अहकाम जारी करें ताकि यार आप लोगों के मसाइल हल हों। सर हमारी तो अब रिक्वेस्ट ही हाथ जोड़ के कि शम्स साहब से भी, तो मरियम नवाज साहबा से भी, उनके कंप्लेन जो सेल है उस पर भी कॉल किया, लेकिन जो है ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो रिक्वेस्ट है यहाँ तो जो है इस सेल को या तो बंद कर दें, या तो जो है ना हमारा मसला जो है ना वो सोल्व किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? मिसेस सलाउद्दीन। अच्छा मैडम ये बताइएगा, कब से आप लोगों के घरों में जो है वो गंदा पानी आ रहा है? बहुत देर हो गई है, बहुत साल हो गए हैं, कह कह के तंग आके कई दफ़ा लड़ाई झगड़े भी हुए हैं उनके साथ कि पानी साफ आना चाहिए, ये पाइप चेंज कर दे। एक दफ़ा उन्होंने ये मेहरबानी की थी, उसके बाद दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुई, रिपेयरिंग भी नहीं करते। अच्छा ये आपकी बैक साइड पे क्या है? ये वैसे तो खुला एरिया आर्मी का ही है। अब आप जिस दरवाजे के आगे बैठे हैं, ये डिस्पोजल ट्यूबवेल है, यही पानी आता है। हम वासा के ऑफिस के बाहर? जी बिल्कुल, वासा के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं और यही पानी आ रहा है, यही हम वजू नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, और पीना तो बड़ी दूर की बात है ना। इतना गंदा पानी आता है, पूरा मोहल्ला है, सब लोगों को पता है कि बहुत पानी गंदा। ये बताइएगा, जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है और उसके अख्ताम तक ईद उल फितर के तीनों दिन ख़वातीन की एक ख़ास मसरूफियत होती है कि उन्होंने एक ज़िम्मेदारी से तमाम अहले खाना को उठाना भी होता है, उनके साथ साथ सहरी भी तैयार करनी होती है, अफ्तारी के इंतजाम भी करने होते हैं। तो इस गंदे पानी के साथ आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, ये तो हमारा अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत बुरे हालात हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम इस ताड़ में होते हैं कि पानी साफ आ रहा है तो चलो थोड़ा सा भर के रख ले, लेकिन सहरी अफ्तारी में तो पानी का टाइम टेबल तो आपको पता ही है जैसा होता है,
तो इमरजेंसी भी पानी की जरूरत पड़ती है, जब मोटर चलाओ तो पानी गंदा आता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब और MD वासा लाहौर गुफरान अहमद साहब ने अपने स्टाफ को ये सख्त अहकामात जारी कर रखे हैं कि रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में खुसूसी तौर पर पानी की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाना है। मगर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर पानी आता भी है तो वो गटरों का आता है, तो गटरों के पानी से दही बल्ले, चाट या इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं, क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर, ये तो फिर हर मुसलमान छोड़ के तो बस्तफार नौजुबिल्लाह ऐसा कोई गंद खा सकता है, लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग किस तरीके से करते हैं, फिल्टर का पानी कितना होता है उसी में समझ लो कि मैनेज करते हैं। सुनते थे कि कराची में पानी इस तरह मिलता है, कम होती है, बहुत पानी की कमी है, लेकिन इधर होते हुए भी हम पाक साफ नहीं है। खाना पीना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे बेटे ने कई दफ़ा शिकायत की है, कई दफ़ा एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। साफ इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। कोई खुशामद वाली बात नहीं ना हम करते हैं, अल्लाह से सिर्फ डर के कहते हैं कि नहीं यार, हर बंदा रोजी रोटी वाला, सारों की लगी हुई है, लेकिन इधर तवज्जो किसी बंदे की नहीं। जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप भी खातून हैं, वो भी खातून हैं, उन्होंने ई-बाइक्स भी लेकर आई हैं बच्चियों के लिए। इसके अलावा उन्होंने स्कॉलरशिप्स भी दी हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस भी प्रोवाइड की हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटीज भी लड़कियों को प्रोवाइड की हैं। लड़कियों को स्कूल आने जाने में मुश्किलात ना हो, इसके लिए उन्होंने एक स्कीम भी निकाली है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें गरीब लोगों को जो है वो कर्ज मिल रहा है बिला सूद, और वो जमा भी करवा रहे हैं। तो ये ज़रा मुझे बता दें कि वज़ीर आला पंजाब को क्या पैगाम देगी, आपके इलाके की सूरत हाल क्यों नहीं ठीक हो रही? पता नहीं, वज़ीर आला पंजाब का हमारे इलाके के अभी के बिल्कुल उनका भी ये मॉडल टाउन बिल्कुल साथ ही है। ये समझ लो कि उन्हीं का एरिया है, लेकिन हालात हमारे आपके सामने है। जो काम वो अच्छे कर रही हैं उनको सराहा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी खातून है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी, लेकिन जो काम अच्छे हैं उनको हम सराहेंगे। तो जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो भी आपको पता ही है सारा कुछ। तो यहाँ पर जो सीवरेज पाइपलाइन है वो बिछाए गए हैं या वो पुराने चल रहे हैं? अभी तक पुराने ही है, उनको कोई नहीं। ये वही तो पाइप शायद टूटे हुए हैं, अंदर से जो पानी जंग आलूदा आता है, उसके बाद ये गंद आता है, वही पुरानी सीवरेज है, कोई नया पाइप कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर कपड़े धोने की बात करें और अगर नहाने की बात करें तो क्या वो गटरों का पानी इन दोनों कामों में इस्तेमाल हो सकता है? हो सकता है, नमाज पढ़ते हैं, हो सकता है, आप ही बता दें, हो सकता है। बिल्कुल हो तो नहीं सकता, लेकिन आप लोग कैसे कर रहे हैं? अब बस फिर मजबूरियां होती हैं, जब पानी गंदा आता है हम मोटरें बंद कर देते हैं, टैंकियों में पानी गंदा तो ना जाए। और हर बात की क्या गारंटी है कि आपके टैंकी में गंदा पानी नहीं गया? आप लोगों ने कोई कैमरा लगाया हुआ है टैंकी के ऊपर? नहीं, गंदा जाता होगा ना, जब पता टूटी में पानी आता है फौरन मोटर बंद। कुछ तो चला ही जाता होगा। जाहिर है जाता है, लेकिन वो खाने पीने में हम इस्तेमाल नहीं करते। मैंने पहले भी आपको बताया, फिल्टर का पानी होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं रोजे माजी? शुक्र है अल्लाह का, ठीक जा रहे हैं? अच्छे जी, बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्लाह बरकत दे आपको। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बताएं कैसे हालात है पानी के साथ, कैसे मामला? बेटा पानी बहुत गंदा है, यकीन करो वजू ही करने तो स्मेल आती है बिल्कुल। दिल में एक वसवसा नहीं रहता कि मतलब मेरा वजू नहीं हुआ रहता है ना जेहन में ख्याल? नहीं रहता। तो मुसलमान है तो हमें जरा थोड़ा सा एक होता है कि हाँ जी, भी नहीं है, नहा भी लें तो लगता है ऐसे जैसे पाक नहीं। जैसे पाक नहीं है, बिल्कुल यकीन करो। ये पानी फिल्टर का भी पी लेते हैं ना, उसी वक्त पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है। फिल्टर का भी ला के पीते हैं ना, फिर भी पेट में दर्द। बच्चे साफ नहीं है, वो भी साफ नहीं है, पता नहीं कैसा पानी है। और 50 साल हो गए ये जो नाला है ना, इसका पैप गल गया है, जो टैंकी का नाले से साथ मिक्स होके आता है। ये जो आप वासा के ऑफिस के सामने हाँ जी, सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई कंप्लेन वगैरह नहीं कराई किसी को? कर कर के थक गए हैं बेटा, कर कर के थक गए हैं। बाहर बैठ जाए ना अपने घर के सामने, इतनी गंदी स्मेल आती है ना, यकीन करो कि क्या कर सकते हैं। बच्चे कूड़े के भी ढेर लगे हुए हैं भाई, कूड़े के भी ढेर, कोई नहीं आता उठाने? कोई नहीं आता उठाने। क्या कहते हैं वो जो सफाई वाले हैं, वो आते नहीं? वो सफाई वाले पता नहीं क्या, आपकी गली में कोई झाड़ू लगाने नहीं कभी आया? कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। गुलबर्ग चलो जो वादत कानूनी चलो, जो क्या खूबसूरत गलियां, क्या खूबसूरत सड़कें। हाथ में उन्होंने रैपर फड़े हुए शोपर, उसके अंदर एक कागज रैपर गिरे तो वो अंदर डाल लेते थे। वहाँ पे टप्पों के टप भरे हुए हैं, नाले भरा हुआ है, इधर से कोई उठाता नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो इस बात का दावा कर रही है कि आलमी जरीदे
इंटरनेशनल अखबारात उनकी जो अशात है वो कर रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और लंदन ने कोशिश की है कि वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करें और लंदन में भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी की तरह जो है वो मामलात को चलाया जाए। मगर आपको जो हकाइक हैं ग्राउंड लेवल पे वो दिखाए हैं कि यहाँ पर तो गली मोहल्लों में कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन जबकि हम लंदन जाते हैं, जो लोग जिनका ताल्लुक लंदन से है, अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारा शहर ऑलरेडी साफ सुथरा है। और उन्होंने तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम्स हैं, जो वेस्ट आइटम जिनमें प्लास्टिक है उसके लिए बिन अलहदा बनाया हुआ है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका बिन अलहदा है, शीशे के बिन अलहदा है और इस तरह कचरे के बिन भी अलहदा बना के उन्होंने लोगों ने उस तरह उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, कूड़ा सड़कों पर मौजूद है, लेकिन ये दावे कर रही है कंपनी के रोल मॉडल बनाया जा रहा है इस सुथरा पंजाब मुहिम को और कोशिश की जा रही है कि लंदन में भी इसको अडॉप्ट करके इस तरीके कार को चलाया जाए। हमारे से वसूल करते हैं, ये कचरे के भी करते हैं, बिलों के साथ ला के आता है तो कचरा से उठाते नहीं है, बिल्कुल नहीं उठाते। एक और शहरी मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम सर? मेरा नाम बाबर राजा। बाबर साहब, कब से ताल्लुक है इस इलाके से? मेरा 3 साल से ताल्लुक है इस इलाके से। तो ये वासा के ऑफिस के बाहर आप लोग बैठे हुए हैं, जी, पानी जी। ठीक आ रहा है? नहीं सर, पानी गंदा मिल रहा है। ये वासा के होल के पीछे ही ना होल है, पाइपलाइन फटी हुई है, कोई मद्देनजर नहीं है, किसी की गौर नहीं है, कोई तवज्जो नहीं कर रहा। आए मेरे साथ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है और गंदा पानी भी मुलवस हो रहा है उसमें। वही पानी आगे ट्रांसफर हो रहा है पूरे इलाका को। नाज़रीन, यहाँ पर समझने की जरूरत है, वाटर सप्लाई लाइन और सीवरेज सिस्टम का निज़ाम अगर अलग अलग हो तो इन शहरियों को ये मामला दरपेश ना हो। यहाँ पर इशू ये है कि डिस्पोजल स्टेशन जहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी ये है कि गंदे पानी को इकट्ठा करना, पूरे इलाके के गंदे पानी को इकट्ठा करके किसी नाले में या किसी नहर में जो है वो फेंकना, वो डिस्पोजल स्टेशन इनके पीने के पानी के साथ मिल चुका है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यही वजह यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, यही वजह है। और 100 के करीब नाज़रीन यहाँ पर चांद भी मौजूद हैं, इन्होंने 100 के करीब कंप्लेंट्स भी कराई हैं मगर मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या पैगाम देंगे आप? शमस अयूब साहब हैं यहाँ के डायरेक्टर, कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? हम यही कहते हैं कि इस पाइपलाइन को ठीक करवाया जाए, शहरियों को साफ पानी पीने के लिए मिले, यही बस बात है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। चांद की तरफ दोबारा चलते हैं। चांद, हम बार बार आपसे टाइम ले रहे हैं भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी एफर्ट है आपकी इस इलाके के लिए, मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो समझते हैं कि कोई आने वाले दिनों में कोई बेहतरी होगी? सर लग तो नहीं रहा कि बेहतरी आने के चांस तो नहीं लग रहे कि, क्योंकि जो कंप्लेन सेल बनाए हैं उसके ऊपर जो है ना वो नहीं वो मामला तो हो रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो मुश्किल ही है कि आने वाले वक्तों में जो है ना उम्मीद हो चुके हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। कंप्लेन सेल वाले, उसके बाद मैंने 3 जगह पे जो है ना कंप्लेन किया। एक किया सुथरा पंजाब में किया, वो कहते हैं कि जी हमारा एरिया नहीं है। कंटोनमेंट बोर्ड को किया, वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है। LDO को किया, LDO कहता है हमारा एरिया नहीं है। उसके बाद कंप्लेन सेल है ये खलाई मखलूक का खिता तो नहीं है? नहीं सर, ये खला में तो नहीं, चांद पे तो नहीं रहते? सर हमारे से जो है ना बिल जो है ना वो लेता है वासा, LDO लेता है, लेकिन टैक्स जो है ना वो सारे लेने के लिए सारे आ जाते हैं। यहाँ से अगर कोई सामान पड़ा रोड पे, वो हर बंदा उसको पड़ जाता है कि जी यहाँ पे पीरा वाले भी आते हैं? पीरा वाले भी आते हैं। सर ये हमें सफाई वाला कोई नहीं आता? सफाई वाला कोई नहीं आ रहा। 1139 पे कॉल की हेल्पलाइन पे, वो कहते हैं कि जी हमारा एरिया नहीं है, आप कंटोनमेंट बोर्ड को टच करें। कंटोनमेंट बोर्ड के कहते हैं हमारा एरिया नहीं है, आप सुथरा पंजाब। सर हम तो ना उम्मीद हो गया कि हम किसको कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन कब से पानी जो है वो इस इलाके में गंदा आ रहा है? आप लोगों के लिए तो अरबों रुपए के फंड तो मेरा यहाँ पर 2-4 साल हो गए हम रह रहे हूँ। यहाँ पर पानी बिल्कुल गंदा आ रहा था, पानी पैपों में कभी कभी साफ आ रहा है, कभी गंदा आ रहा है, लेकिन कंप्लेनें हमने बहुत की है, कोई इस पर गौर ज़हर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बिल 5-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं, लेकिन वासा के बिल 5-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, फिर भी पानी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि पानी के कोई औकात है गंदा आने के, या जब भी आप नलका खोलते हैं गंदा आ रहा होता है? नहीं, जब आप मोटर चलाते हो तो पानी गंदा भी आ सकता है, साफ भी आ सकता है, इसका कोई पता नहीं चलता। नहीं चलता? नहीं, धोखा किसी वक्त भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो जाता है। तो पानी जो है वो अगर हमने खाने पीने में या खंडिया बनाने में अगर इस्तेमाल कर लिया तो बीमार भी हो सकते हैं। जाहिर बात है, बच्चे हैं सारे बीमार हो जाते, बड़े भी बीमार हो आपके जाते। इलाके में एक खास किस्म की फिजा, एक ताफुन ज़्यादा फिजा है, यहाँ पर स्मेल बहुत ज्यादा है, बदबू है। ये डिस्पोजल स्टेशन की भी बदबू है, कूड़े की भी बदबू है। ये साथ में इधर ये स्टेशन है डिस्पोजेबल, और दूसरा ये कूड़ा का ढेर बना हुआ है यहाँ पर, और उसमें सारा पानी बाहर सड़क पे जमा हो जाता है। वो तो साफ पानी है ना, जो सड़क पे जो तो पाइपलाइन लीक है आपकी, साफ वही साफ पानी बाहर आ जाता है, फिर दोबारा वही पैप में चले जाता है पीने के, भी चला जाता है, वही पैप में जाता है पीने के लिए।
नाज़रीन, ये सूरत हाल है, यहाँ पर अहले इलाका परेशान है। तो आपके जो डायरेक्टर हैं शम्स अयूब साहब, इतने काबिल और फर्शनास ऑफिसर हैं कि यहाँ पर वो एसडीओ तैनात हुए थे, फिर एक्सीएन भी हो गए, अभी माशाल्लाह से वो डायरेक्टर भी हैं। तो इतने काबिल और फर्शनास ऑफिसर के होते हुए भी आप लोग मसाइल का शिकार हैं। नहीं, क्या कर रहे हो, तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन गरीब वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, अभी तो कोई पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आपके शौहर की डेथ कैसे हुई, कब हुई? वो ऑन ड्यूटी थे 6वें महीने की 15 तारीख को पिछले क्या साल। नाम क्या उनका? उनका सनी साहिल नाम था उनका। ठीक है। वो ट्रांसफार्म से ही कर रहे थे, किस इलाके में ड्यूटी थी उनकी? पंजाब सोसाइटी में। पंजाब सोसाइटी। हाँ जी, तो उधर ही उनको करंट पड़ा है, तो नीचे गिरे तो मौके पे डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आपको 17A के तहत आपको या आपके किसी अहले खानों को कोई नौकरी की ऑफर हुई है? नहीं, कोई भी नहीं उन्होंने की अभी तक, क्योंकि मैं दफ्तर भी मैं जा रही हूँ, हेड ऑफिस भी गई थी, उन्होंने बोला है कि नहीं अभी जॉब बंद है, जब जॉब बहाल होगी तो आपको भी मिलेगी। तो मैंने उनको यही बोला था कि आप मेरा बेटा सबसे बड़ा, ये छोटा है, उनको मैंने बोला था आप मेरे हस्बैंड की जगह पे मुझे जॉब दें, तो बोल रहे नहीं अभी नहीं आपको जॉब मिलेगी, अभी जॉब सारी बंद हुई है। नाज़रीन, कानून ये कहता है कि अगर दौरान सर्विस खासतौर पर हादसात की सूरत में, जिस तरह इनके शौहर के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जो इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा सानिया बन चुका है जो ताहयात इनकी ज़िंदगी तक इनके साथ ही रहेगा। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं और इनके जो शौहर हैं वो दौरान ड्यूटी लेस्को के पास काम कर रहे थे। दौरान ड्यूटी ट्रांसफार्मर ठीक करते हुए उनकी जो है वो मौत वाक़या हुई और उसके बाद ये बारहा लेस्को के चक्कर भी लगा रही हैं, मगर इनकी सुनवाई वहाँ पर जो है वो नहीं हो रही। जबकि रूल्स ये कहते हैं कि जब भी कोई शख्स दौरान ड्यूटी अगर वफात पा जाए तो उसके अगेंस्ट उसकी फैमिली को नौकरी जो है वो दी जाती है। 20,000 रुपया पेंशन, 4 से 5 इनके जो है वो बच्चे हैं, उसके साथ ये खुद भी हैं। कैसे गुजारा कर रही हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश है इनके हवाले से कि ये अपना जो मुद्दा है वो वज़ीर आला के आगे रख रही हैं ताकि इनके जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जाए, इनको या इनके अहले खाना में से किसी को जॉब दी जाए। क्या कहेंगी आप वज़ीर आला पंजाब को मैसेज दें? मैं यही मरियम नवाज के साथ मतलब के मैसेज उनको देना चाह रही हूँ कि आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि ये मेरा मसला जौन सा है इसको सोल्व किया जाए और जल्द से जल्द मुझे ड्यूटी पे खड़ा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से सूरत हाल है, क्या हो रहा है? पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही? बेटा ना तो हमारे LDA में गैस है ना पानी गंदा है, ठीक है। उसके बाद जो सड़कें हैं ये देखो जरा हाल, बारिश होती है तो गटर भर जाते हैं, पानी कमरों में चला जाता है। ये कोई तरीका नहीं है कि इस मुल्क में रहने का, बहुत मुश्किल है। नहीं, तो नाम तो इनका LDA क्वार्टर है। LDA का मतलब है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पूरे लाहौर को साफ सुथरा बना रही है, जगह जगह खूबसूरत पत्थर लगा रही है। हमारी गली में देखें आके। तो ये LDA क्वार्टर्स वालों को क्या कसूर है? LDA पता नहीं क्या कसूर है, हमें तो पता नहीं है क्या कसूर है, क्यों नहीं आके इधर विजिट करते। पानी साफ आता है नलकों में? पानी साफ होएगा ही नहीं, गंदा पानी गंदा ही आना है, जो मर्जी खिंचो कदी विचों हुंदा जो मर्जी गटरा दा पानी आना है। तो अब नहाने के बाद भी अपने आप को साफ नहीं समझते? दिल में वसवसा तो लै ते वो साफ समझ किस तरह इंसान सकता है जो पता है कि गटर दा पानी आ रहा है, ठीक है, उहदे चों स्मैल आ रही है, तो बर्तन धो पी नहीं सकते, बर्तनों वास्ते सानू फिर दूजा पानी लियाना पैंदा है। और खाना हो जाते हैं बच्चे। वो तो दूसरा बोतल पानी लेके आते हैं ना। फ्रूट चाट तो नहीं बनती गटर के पानी से कहीं गलती से? जब बर्तन ही नहीं धुल सकते तो फ्रूट चाट के जैसे बनेंगे? वो आपको आपने खोला और नलका टैंकी में पानी गंदा चला गया ऊपर। वो तो ऐसे हो ही बार बार नलका खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, स्मेल तो नहीं आ रही, वो तो नलका खोलते स्मेल आ जाती है। मतलब गटर की इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है, नलका जैसे ही खोलना पता चल जाना, उसी वक्त मोटर बंद कर दो। लेके आओ, गैस 3 बजे आएगी, 3 बजे आई है। पहले क्या करें? जिन्होंने खाना खाना है, नाश्ता बनाना है, वो क्या करें? हम बैठे रहते हैं, वो गैस दूसरी भरवा के तो हांडी बना लो, चाय बना लो। ये इतनी महंगी वो गैस भी है, ये कुछ महंगी हो गई है जंग की वजह से, आपको पता है जंग के। वो तो पहले भी, हम तो पहले भी ज्यादा ही भर रहे थे बिल, अब लग रही है ना, तो ये तो पहले की बड़ी तो पहले से हालत जंग में ही है। हाँ जी, तो लड़ी में है। कभी महंगाई से ऐसा करे ना, बस एक दवाई गरीबों को मार दे, खत्म करे काम ही, मम डाल दें हम गरीबों में। तो वो तो हमारे ऊपर तो पहले ये तो अच्छा, मतलब हम लोग तो फेस कर ही रहे हैं। हाँ, हम तो फेस कर रहे हैं कि सीधा सीधा मारे, खत्म करें लोगों को, चलो खाता खत्म। रोज रोज के मरने से बेहतर है एक दफा। ये रोज रोज से मरने से बेहतर है। हर घंटे हाँ जी, गैस नहीं आ रही, प्रॉब्लम। बच्चे ने कहा मुझे खाना दो, गैस नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैंने जी नहाने जाना है तो बंदा ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਨ ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, कदी नहीं हो सकता, कदी पानी नहीं है, कदी बत्ती नहीं है, कदी कुछ नहीं, बस इंज मुसीबत नहीं फड़ी च रहना। तो मुझे बताइएगा मैडम, इलाका तो आपका सस्टेनेबल है, नाम इसका लाहौर डेवलपमेंट क्वार्टर है, ये माहौल है सामने, कितना महंगा इलाका, इस इलाके के कितने
नाम की वजह से नाम खा तो नहीं सकते ना। नहीं, घर भी इतने इतने खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन और तो- पानी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है, गैस बिल आता है आप लोगों को वासा का? आता है बिल, क्यों नहीं आता? बिल का करते हैं? हाँ जी बिल करांगे तो पक्का आता है। अब मैं हमने भी जब पिछले हूँ ना आया करवा के आई बिल हैं आ रहा है, पिछले उसके बावजूद गंदा पानी आ रहा है। वही मतलब है, रिकवरी वो कर रहे हैं आप लोगों से, लेकिन पानी नहीं साफ नहीं दे रहे। ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ही है। तो क्या कहेंगी वज़ीर आला पंजाब खातून? हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? गुजारिश तो कर ठीक सकते है, हैं उनसे। उनसे ये कह सकते हैं, वही कह रहे हैं, अब ये कह सकते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। बच्चों को गंदा पानी नहीं हमने पिलाना, ठीक है? उनको खाना बना के देना था। कितना वो बाजार से लेके आएंगे पानी, कितना बच्चे लाएंगे? कितनी दफा लाएंगे? लाएंगे। आखिर वो भी इंसान है, थक जाते हैं। हाँ जी, एक बंदा कमाने वाला होगा, कितना खर्चा करेगा? पानी का करेगा, बच्चों के वो फीसों का करेगा, उनका किनारे दा पैन नहीं ओढ़ने का करेगा, खाने का करेगा, कितना करेगा? कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बड़ी, सागदार साहब कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई है। हाँ जी, बहुत इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई, sustainable हो गई है। बहुत मेरे सब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे सड़कें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे कर रहे आप हैं। कह रही हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई तो बहुत महंगाई है, बहुत। कम से कम गैस से कह आएगा रही ना। हैं महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं हो रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर आला साहब बड़े अच्छे काम कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब सड़कें बना रहे हैं। काम तो वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये तो सच्ची बात है। आपकी गली का क्यों नहीं कर रहे? तो हम क्या करें फिर अब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाजी, ठीक हैं आप? हाँ जी ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं कि पानी आपके घर में ठीक आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है या गंदा आ रहा है? गंदा आता है, कब से आ रहा है? काफ़ी देर से ही ये, बहुत देर का है। तो कभी कोई कंप्लेन वगैरह? हाँ की थी, मगर कोई सुन नहीं रहा, तो क्या कर सकते हैं किसी का। तो गैस की भी कोई मसाइल चल रहे हैं अभी? हाँ गैस भी चल, सुबह का टाइम गैस आती नहीं, शाम का टाइम आती फिर चली जाती है। गैस का भी यही मसला है, कभी आ रही कभी जा रही, कभी आ रही कभी जा रही। अगर ये सूरत हाल है, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। एक और ज़ईफुल उमर खातून खाना मौजूद है, इनसे बात करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं नीचे इनके पास ही बैठ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਲਿਓ। ठीक है जी। मेरा तो बेटा भी मंजी ते पिया है, उतो बीमार पहले ही आ, मैं भी बीमार हाँ, लत्तां भी मेरियां काम नहीं करी। गंदा पानी पी पी के गैस सुंज नहीं आती, इन्नी महंगी गैस है। अज तो इन्ने क परेशान होए पे, मां पुत्र ही सबको कमाने वाला भी कोई नहीं, और की क्या सकते हैं असि उनकी हिम्मत। तो हम बताना चाहते हैं हाँ, कि बस इतने मसाइल नहीं है कि हम पूरे कर सके, तो आप मजीद हमारी मदद करें कि इस पानी से, गैस से। गल सुनदा ना कोई घूमत वाला पैसा। तो ऐसे इलाके 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ? ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਕਦੀ ਭਰ ਲਈਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? बीमार भी हो जाते हैं हम लोग, बीमार भी हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ से भी खर्चा करें, यहाँ पर भी ये बहुत सिस्टम गलत हुआ है हमारा। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम आपका सलाम। नाम सर? मेरा नाम तारक मसीह है जी। तारिक भाई, कब से इस इलाके से ताल्लुक? हम पैदा ही इधर हुए हैं, एलडीए में। कितनी उम्र होगी आप? 60 साल। 60 साल। तो 60 सालों में इस इलाके में कोई डेवलपमेंट के काम हुए हैं या जो पहले 60 साल से वही चल रहे हैं? ना जी ना, काम होते ही नहीं है। जो काम बिगड़ता है वो बिगड़े ही जा रहा है। ना तो पानी साफ आ रहा है, पानी भी पीने वाला गंदा है, ऊपर से गैस नहीं आती। जब नाश्ते का टाइम आता है, खाने का टाइम आता है, गैस नहीं होती। सिलेंडर बनाने जाते हैं तो वो सिलेंडर की गैस जो है वो भी ऊपर चले गए हैं पैसे। अब गरीब आदमी क्या करेंगे? उतनी तो आमदन नहीं है जितना खर्चा हो रहा है हमारा। बच्चों को भूखा मारेंगे, क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं शम्स साहब, वो पिछले 14 साल से इसी टाउन में तैनात हैं, जो वासा के डायरेक्टर हैं। उनकी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इधर गली वाले कह रहे हैं सारे कि नहीं कारकर्दगी। भाईजान इधर तो कुछ भी नहीं है कारगर क्या है। ये गटरों के ढक्कन देख लें, अभी तक टूटे हुए हैं। ढक्कन कहते हैं, वो कहते हैं उधर जाके कंप्लेन करो, हमें ना बताओ। ये ट्यूबवेल वाले कहते हैं, ट्यूबवेल वालों को कहते हैं, वो कह रहे हैं जी उधर जाओ, उधर जाके तो वो कंप्लेन करो, फिर वो आएंगे। तो ये किस लिए इधर बैठे हुए हैं हम? ये भी बता दें कि ये बाहर सड़क के करीब करीब गंद भी पड़ा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई वाले नहीं आते? ना जी, सफाई सफाई से करता कौन है? गली की सफाई अपने अपने घरों वाले खुद ही करते हैं। इधर ना कोई सफाई वाला आता है, ना कोई कचरा उठाने वाला आता है, ना कोई इधर कोई प्लम्बर आ रहा है, ना कोई वासो वाला आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा इधर। अच्छा, इस इलाके की जो आबादी है वो कितनी तादाद पर मुश्तमिल है? वोट कितने हैं यहाँ पर? वोट तो माशाल्लाह बहुत है। जब वोट लेने होते हैं तो फिर तो कहते हैं तुम्हारे घर भी साफ करेंगे, तुम्हारी गलियां भी साफ करेंगे, गटर भी साफ करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। बाद में कुछ भी नहीं होता। करीब ही मियाँ साहब का घर है, मॉडल टाउन, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए जी। हैं। सड़क का ही फासला है, एक सड़क का ही फासला है जी। आप खुद ही देख लें, ये बाहर कितना कचरा पड़ा हुआ है।
मेन पे देखा है आपने? मेन पे देख ली, ये देख ले, इधर ही पड़ा हुआ है, इतना कचरा पड़ा हुआ है। इधर तो ना कोई सफाई वाला आ रहा है ना कोई और आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? हसन। हसन भाई, कब से ताल्लुक इस इलाके से? मैं पैदा ही इधर हुआ हूँ। कितनी उम्र हो गई? मेरी 38 साल एज हो गई है। मतलब इसी इलाका, आबाई इलाका, इसी यहीं पर पैदाइश हुई। क्या नशेबो फराज देख के 38 साल में आपने? 38 साल से नशेबो फराज तो सेम के सेम ही रहे हैं कि हुकूमतें बदली लेकिन इसकी तकदीर नहीं बदली। हुकूमतें भी बदली हैं और यहाँ पर नून लीग की भी हुकूमत आई है, PTI की भी हुकूमत आई है, लेकिन यहाँ के हालात नहीं बदले। हमें तो जो सा ना वो ख्वाजा साहब ने, यासीन सोल साहब ने कहा था कि हाजी मनीर साहब जी अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको आप वोट दें, ये आपको आपके सारे मसाइल हल करेंगे। वोट के बाद वो कभी भी LDA क्वार्टर में नहीं आए, उनको देखा ही नहीं है उनको कभी। अच्छा, यहाँ पर बुनियादी मसाइल वैसे क्या क्या है यहाँ पर? मतलब पानी का मसला तो है ही। इधर बेसिक मसाइल जो था वो गैस का है। शुरू से अब तक गैस का मसला जो है ना, ये बेसिक मसला गैस का रहा है। पानी का मसला जो है ना, ये 40-45 साल हो गए हैं क्वार्टर्स बने हुए, तब की पाइपलाइन बनी लगी हुई है, उसके बाद पाइपलाइन चेंज हुई नहीं है। वो सारी की सारी जो है ना सड़कें काफ़ी दफ़ा बनी हैं, लोगों के घर बने हैं, वो सीवरेज का निज़ाम जो है धर्म भरम हो चुका है। वो सारी की सारी जो है पाइपलाइन जो है ना वो सीवरेज के गंदे पानी में मिक्सअप होकर फिर हमारे घरों में आ रही हैं। उसी से ये जो बच्चे बीमार हैं, जो ख़वातीन के रंग बेचारियों के उड़े हुए हैं, ये उसी वजह से हैं। ऐसे ही हेपेटाइटिस जो है ना वो गंदे पानी की वजह से ही है, क्योंकि साफ़ पानी और गंदा पानी मिक्सअप होकर हमारे घरों में आ रहा है। और फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है ना वो भी बराए नाम लगा हुआ यहाँ पर, वो कभी चलता है और कभी ज़्यादातर बंद ही रहता है। ज़्यादातर बंद ही रहता है। पानी जो पीने वाला है वो आप लोग परचेज करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ कंपनीज का पानी बाजार से मिलता है? हर कोई परचेज करके नहीं पी सकता, यहाँ पर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जैसे हम जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम जो है ना वो ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है। उनको पता है कि पानी का सरकारी पानी आ रहा है तो साफ़ ही होगा, वो जैसे का आ रहा है वैसे ही उसी को पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है ना हेपेटाइटिस जो है ना वो ज़्यादा फैल रहा है। अभी एक खातून से हम बात कर रहे थे, वो बता रही थी कि जब गंदा पानी आता है तो हम नलके को कुछ देर खोल के रखते हैं, वो गंदा पानी गुजर जाता है, फिर हम देखते हैं साफ़ है तो फिर हम उसको टैंकी फिल करते हैं, टैंकी उससे पहले हम बंद कर देते हैं। तो सवाल मेरा ये, अगर थोड़ा बहुत गटरों का पानी चला भी जाए टैंकी में, तो मेक श्योर कैसे होगा कि गटर का पानी नहीं गया? वो असल में होता है ऐसे है कि जब पानी ट्यूबवेल बंद होता है ना, तो उस वक्त जो सीवरेज का पानी है वो ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है। वो जब चलता रहता है ना, फिर उसकी मिकदार, जैसे कि उन्होंने बताया ना कि नलका खोल कर रखें तो मिकदार उनकी कम हो जाती है। मिक्सअप फिर भी होता रहता है, लेकिन वो फिर मिकदार जो है उनकी कम हो जाती है। सिर्फ ये है कि साफ है, लेकिन साफ नहीं होता। वो यानी कि सिर्फ उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन मिक्सअप फिर भी होता रहता है। वो आपके किसी इलाके के किसी शहरी ने यहाँ पर उसका लैब टेस्ट कराया पानी का कि चेक करें ये पानी साफ है कि नहीं? नहीं, लैब टेस्ट तो नहीं करवाया कभी, क्योंकि पता है कि सीवरेज गंदा रहा है। टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, पता है टेस्ट तो टेस्टेड है। ये टेस्ट तो तब करवाए ना जब पता हो जाए कि शक हो कि साफ आ रहा है। ये तो कॉन्फिडेंस यकीन है कि जी आ ही गंदा रहा है, टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट हुआ है लेबॉर्ट्री में, एक दफ़ा टेस्ट हुआ था और वाकई गंदा है, वो पानी गंदा था। लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुआ है? हाँ, लेबॉर्ट्री में रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट इधर से बोतलों में पानी लेके गए हैं लेबॉर्ट्री में, लेबॉर्ट्री ने टेस्ट किया, वो गंदा था। तो उसके बाद कुछ जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ, बस आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं, अभी तक रिपोर्ट करा के आपको बताया कि हाँ, बताया गंदा है, पीना नहीं है, बस अभी तक हाँ जी कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताएं भाईजान, यहाँ पर जब बारिश होती है तो सीवरेज के क्या मसाइल हैं? अभी तो मौसम ठीक, अभी तो नहीं, अभी जो है ना, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, काफ़ी फ़र्क पड़ा। ये जो CBD वालों ने जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, इसके बाद जो है ना वो हमारा काफ़ी, बल्कि 100 में से 90% मसला हल हो चुका होगा जी। वो पहले तो ऐसे होता था कि एक दिन बारिश होती थी, 3-3, 4-4 दिन पानी खड़ा ही रहता था, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो स्ट्रक होकर रह जाती थी, वो कई बार आया जा ही नहीं सकता था। अभी जो CBD ने जो है काम किया है ना, वो उन्होंने बेहतरीन किस्म का अंडरग्राउंड जो है ना वो सीवरेज का सिस्टम किया है, तो इस मरतबा जो है ना हमें इतना मसला नहीं हुआ सीवरेज का, इस दफ़ा नहीं हुआ। उससे पहले मसाइल थे? उससे पहले तो ऐसे था कि एक दफ़ा बारिश होती थी, 4-4 दिन जो है ना पानी यहीं खड़ा ही रहता था, ज़िंदगी जो है ना हम स्ट्रक होकर रह जाती थी, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि ये तो CBD की वजह से आप लोगों का सीवरेज का मसला हल हुआ ना, तो CBD को फिर कहते हैं कि CBD यहाँ पर आ जाए और आपका पानी का मसला भी हल कर। जाहिर सी बात है, जो काम करेगा तो हम तो कहेंगे कि वो वही आ जाए,
क्योंकि सियासतदानों से तो हमारे जो है ना वो अब उम्मीदें ख़त्म ही हो चुकी हैं, क्योंकि गैस का मसला 2008 के इलेक्शन हुए थे, ख्वाजा साहब को हमने वोट इस वजह से दिया था कि ये गैस का मसला सोल्व करेंगे। तो उन्होंने, उनके पास हम गए भी हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे खुद के घर में गैस नहीं आ रही। अब जिस लीडर के खुद के घर में गैस नहीं आ रही वो आवाम के मसाइल कैसे हल करेगा? अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक ये है कि ज़िंदगी को गुजारना और एक कहना कि यार बस टाइम पास। तो इस वक्त आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जिनके पास थोड़े से आते हैं ना वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। पुराने जितने भी ना वो यहाँ के मूव ऑफ हो रहे हैं। यहाँ पर पुराने लोग बहुत ही कम आपको मिलेंगे। जितने पुराने हैं, हम यानी कि पुराने हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जिनके पास थोड़ा सा बजट आता है वो यहाँ से चले जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि इधर जो है ना अब खुशी गमी तो होनी है। कोई मेहमान आ जाए, गैस नहीं आ रही, पानी का मसला, सीवरेज का मसला। सबसे बड़ा मसला कि जो बाइक्स वाले हैं वो ट्रेन का फाटक बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके इधर आते हैं, वरना बड़ा लंबा टर्न हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही है। शॉर्टकट रास्ता भी कोई फाटक भी जो है ना वो अभी खुला है। 5 साल से फाटक भी बंद था, अभी खुल गया है फाटक। जो मैंने देखा उसके इर्द गिर्द कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है, कोई हादसा भी हो सकता है। जी वो तो चले ठीक है, हादसा भी हो सकता है, लेकिन फाटक 5 साल बंद रहा है, पूरे 5 साल फाटक बंद रहा है। ये अभी जो है 2-3 महीने हुए ये ओपन हुआ है। इमरजेंसी खुश यानी कि बीमारी आ जाती है, एम्बुलेंस बुलानी है, 100 मसले मसाइल होते हैं, उसके लिए भी जो है ना फाटक जो है ना ये 5 साल पूरे बंद रहे। सबको कहते रहे कि फाटक जो है ना खोल दे, फाटक बंद ही रहा था। अभी खोल दिया, अल्लाह का शुक्र है कि वो खुल गया। वो मसला अब इतना नहीं है, फाटक का मसला इतना नहीं है, सिर्फ पानी का मसला है। अब जो गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है हमारे घरों में, और क्या कहते हैं वो भी 40-45 साल से जो पहली दफ़ा पाइपलाइन डली है वो चेंज होने वाली है। वही डली हुई है, उसके बाद कोई आया ही नहीं है चेंज करवाने के लिए। तो अभी आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली यहाँ बस चल रहा है, जैसे चलता रहेगा, इलाके की सुनी जाएगी या नहीं? इलेक्शन के बाद कुछ होगा? नहीं, वो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। अब हमारे जो से जैसे ये चांद भाई हैं, ठीक है, ये अब जाहिर सी बात है मसले आप उठाएंगे उसका हल भी हो जाता है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो क्वार्टर्स हैं वॉल्टन के इलाका में, यहाँ पर ना तो पीने का साफ़ पानी मौजूद है, सीवरेज के मसाइल जूँ के तू हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, और अगर मेन रोड की बात करें तो यहाँ पर कूड़े के अंबार भी मौजूद हैं। जबकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर भी अमल दरामद जारी है, जिसमें ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के दही इलाकों से भी सफाई सुथराई का अमल जारी है, मगर वॉल्टन के इलाका में ये तमाम तर सहूलियात मैसर नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर पिछले 14 साल से इसी टाउन में एक ही डायरेक्टर शम्स अयूब गुजर जो SGO भर्ती हुए थे, उसके बाद एक्सीएन और फिर डायरेक्टर भी यहाँ पर है, जिनकी कारकर्दगी के झंडे जो हैं वो वासा के हेड ऑफिस में भी गाड़े जा चुके हैं, और कहा यह जाता है कि ये नहायत काबिल और फर्शनास ऑफिसर हैं, और इनकी कामयाबी के राज ये हैं कि ये जितने भी इलाके के डेवलपमेंट काम हैं इनको बहुत जल्दी ख़त्म कराते हैं, और मुकर्रर वक्त में जो है वो तमाम तरक्याती कामों को इन्होंने मुकम्मल भी किया है। फ़ेज़ 1 की बात करें, फ़ेज़ 2 की बात करें तो इन्होंने बहुत जल्द ये काम मुकम्मल कराए, मगर यहाँ के जो शहरी हैं वो शम्स अयूब गुजर की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं नज़र आते, और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है या तो शम्स अयूब से हमारे इलाके के काम करवाए जाएं या फिर इन्हें तब्दील किया जाए। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन बिलावल को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।